This video is powered by Kika HR. This company's had 3 CEOs. They're all right here. This is all. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द IIM Guy। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नदेला, मास्टरकार्ड के अजय बांगा, ये सारे इंडियन ओरिजिन ही सारी इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज, अमेरिका बेस्ड कंपनीज के CEOs क्यों बनते हैं? क्यों मोस्ट इंटरनेशनल कंपनीज़ के और स्पेशली US के कंपनीज़ के, US बेस्ड कंपनीज़ के CEOs इंडियंस होते हैं? इसका कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्यों इंडियंस और बाकी कंट्रीज स्पेशली अमेरिकन्स में एक अंतर होता है हमेशा से ही। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप कभी बस यूज़ किया आपने, पब्लिक बस, अगर आपने कभी भी पब्लिक बस यूज़ किया है, मैंने तो बहुत बार किया है, बस स्टैंड से, बस स्टॉप से, मैं तो किशनगंज में रहता हूँ, तो यहाँ पे कभी कभी हमें बगल में जाना होता है, कोई बगल वाले टाउन में, तो हम बस लेते हैं। जब भी आप बस में चढ़ोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो क्या होता है कि बस जनरली ज़्यादातर फुल रहता है, ठीक है, और आप लाइन से खड़े रहते हो बस स्टैंड पे, लेकिन बस जब भी रुकता है वो थोड़ा जहाँ आप खड़े हो उससे दूर जाकर रुकता है, क्योंकि अगर जहाँ पे सब खड़े वहाँ रुक देगा तो भीड़ रहेगा, तो उतरने वाले ठीक से उतर नहीं पाएंगे। फिर वो जाके रोकता है, वैसे ही लोग तुरंत उतरते हैं, जल्दी उतरते हैं। कितने लोग तो चलते चलते उतर जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे लोग उतरते हैं। उसके बाद बस जो बैठा स्टॉप हुआ, तो फिर चलने वाले लोग फिर जल्दी चलते हैं, और जैसे ही दिखता है कि बस फुल हो गया, बस फिर से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ज़्यादा लोग चढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। हमें बस में चढ़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बस कभी टाइम पे भी नहीं आता। जनरली बस का एक टाइम स्लॉट होता है कि 7:30 बजे ये वाली बस आएगी, ये AC बस आएगी, वो कभी टाइम पे नहीं आता, 5 मिनट ऊपर 5 मिनट नीचे ही आता है। वहीं आप अमेरिका चल जाओ माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे बस स्टैंड भी अच्छा होता है, टाइम पे रुकता है, लोग टाइम पे एंटर करते हैं। जो जब रुकता है तो एक खुल भी जाता है कि आपको मेहनत करके ऊपर ना चलना पड़े। नीचे जो पिट है जिस पे आप पाँव देते हो, उस पर आप आराम से चढ़ के आप ऊपर चल जाते हो। फिर जब भर्ती होता है तो बस आगे चल जाता है, क्योंकि भीड़ नहीं होता, आबादी कम होती है। मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स? मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जब आप ग्रो करते हो ना, तो एजुकेशन लेने के लिए भी, IIT में जाने के लिए आपको इतने लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, IIM जाने के लिए 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। बेसिक स्कूल्स में भी अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। टीचर का अटेंशन स्पैन पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आप जुगाड़ वाली चीज़ सीख जाते हो, मेहनत करना सीख जाते हो बेसिक चीज़ों के लिए भी। तो जब आपको फिर अबंडेंस मिलता है, जब आपको कंफर्ट मिलता है, तो आप उसको वैल्यू करते हो और बेस्ट रिटर्न्स दे पाते हो। जब अमेरिका वाले लोग ना, भली सेम इंटेलिजेंट हो, माइंड सेम हो, पर वो स्कार्सिटी नहीं फेस करते। वो स्कार्सिटी फेस नहीं करते। वो लोग, उनको हर चीज़ आराम से मिलता है। उनको तो लगता है कि हमारा एजुकेशन, टॉप एजुकेशन बर्थ राइट है, एक राइट है जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। कंफर्ट एक राइट है जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकार देती है, आबादी भी उतनी नहीं जितनी इंडिया में, फाइट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि माइंड तो उनका शार्प है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता। क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, तब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कुछ अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ों को स्ट्रक्चर कर रहे हो। वही जैसे आप बस में चल रहे हो, घुस रहे हो, ठीक है। अमेरिका वालों के लिए तो सब स्ट्रक्चर्ड है। हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ को स्ट्रक्चर्ड करते हैं। इंडिया में बेसिक चीज़ों के लिए ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हैं। तो अगर आपको टॉप एजुकेशन मिल गया है और आपका दिमाग है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कर ही रहे हो, तो फिर आप जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आपको फट के आएगा, गूगल में, यूट्यूब का एल्गोरिथम का कोई प्रॉब्लम, गूगल का कोई प्रॉब्लम, जीमेल का कोई प्रॉब्लम, माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रॉब्लम, मास्टरकार्ड का कोई प्रॉब्लम, तो ये जो इंडियन बेस्ड CEOs है वो कर लेते हैं इसको सॉल्व। Both Larry and Sergey are always focused on like what we can do, something that's ambitious and would really meaningfully make something better for users. So most of our conversations are focused on how we can do things to change things for better. ये तो नंबर 1 रीज़न हुआ। मैं आपको अभी कुछ और डेटा और रीजंस बताता हूँ। कुछ लोग जो एनालाइज करेंगे, क्रिटिक्स होंगे, वो ये बोलेंगे कि अभिषेक सर, आपने जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से तो ओवरऑल हर इंडियन की सैलरी US वाले से ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ CEOs ही, सिर्फ टॉप लोग ही क्यों CEOs बन रहे हैं, राइट? आप बोलोगे कि यार ये सुंदर पिचाई थोड़ा अलग है, सत्य नेता थोड़ा अलग है, इसलिए CEO बन गया। जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे तो हर इंडियन ओवरऑल अमेरिकन से अच्छा करना चाहिए अमेरिका में, है ना? ये बिल्कुल सही है माय डियर फ्रेंड्स। 2021 के एक रिपोर्ट में ये पता लगाया कि US में जो इंडियंस हैं उनकी एवरेज सैलरी, उनकी एवरेज इनकम जो भी, वो है USD 1,23,700 रुपीज़, $1,23,700 एक एवरेज इंडियन जो US में है वो कमाता है। वहीं जो एक एवरेज US वाला है
वो कमाता है सिर्फ $63,900। थोड़ा अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, नियरली डबल का अंतर है। और ये इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि इंडिया को हर चीज़ थाली में नहीं मिलता यार, बहुत कम ही इंडियंस हैं जिनको हर चीज़ थाली में परोसा जाता है। स्पून फीड नहीं किया जाता इंडिया में चीज़ें। यूएस में थोड़ा बहुत चीज़ें थाली में परोस के दिया जाता है, इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो हम भाई तबाही मचा देते हैं, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये वो कारण। अब मैं सिर्फ डेटा नहीं, मैं आपको कुछ मुख्य और कारण बताऊंगा कि क्यों, और भी कारण है जिसके कारण से वी इंडियंस डू वेल एंड इंडियन CEOs आर मोर, इंडियन बेस्ड पीपल बिकम CEOs मोर इजीली कंपेयर टू अदर कंट्रीज और इवन दी अमेरिकन्स। सबसे पहला फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स है ह्यूमिलिटी। सत्य नडेला जब CEO बने थे तो उन्होंने अपना ईमेल स्टार्ट किया था सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि टुडे इज़ अ वेरी हम्बलिंग डे फॉर मी। ये आप बोलोगे यार ये तो बस लाइन है, बट नहीं, एक CEO अपना पहला कैसे सबको एड्रेस कर रहा है उससे बहुत कुछ पता चलता है। और सत्य नडेला ने पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत ही हम्बल और ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे CEO बनाया। इससे लोग आपको मेरिट पे ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर लोग जानते हैं कि कोई है जिस पे घमंड सर पे नहीं चढ़ेगा तो उसको काफ़ी लोग हेल्प करके ऊपर ले जाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं। सत्य नडेला की अगर आप फैमिली सिचुएशन से वाकिफ़ हो तो सत्य नडेला का कोई एक चाइल्ड, जितना मुझे पता है कि बहुत ही बड़ी बीमारी से गुजर रहा था और उनका फैमिली सिचुएशन बहुत ही ट्रॉमेटिक था, इससे भी वो काफ़ी हम्बल हो गए थे। ओवरऑल वो काफ़ी हम्बल पर्सनैलिटी है। ये तो बस सत्य नडेला की बात हुई, पर मैं आपको यही बताया कि जनरली इंडियंस आर वेरी वेरी हम्बल। वी आर टॉट टू बी हम्बल, वी आर नॉट टॉट टू बी वेरी ओपन विद आवर ओपिनियंस। हम लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, हम ओपिनियनेटेड हैं भी तो उसको दबा के रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। ये काफ़ी हद तक एक CEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको हर तरह के लोगों से डील करना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। कई बार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लड़ते भी है, लॉगरेट्स में होते हैं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, तो CEO को तो सॉल्व करना है। ह्यूमिलिटी होगा तो ही वो सॉल्व कर पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जेंटलनेस, फैमिली और फैमिली सिस्टम और इंक्लूसिविटी। अभी क्या हो रहा है ना, US में स्पेशली ये इंक्लूसिविटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली किसी ने बोला है, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर विवेक वाधवा ने एक बार BBC को बोला है कि CEOs like Satya Nadella and Sundar Pichai bring in a lot of family system elements and inclusivity to the company, क्योंकि ये लोग खुद फैमिली, मतलब इंडिया में फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है तो सबको लेके चलने की एक प्रथा है। तो US कंपनीज में भी ना आज इंक्लूसिविटी और आप देखोगे डाइवर्सिटी, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जो CEOs को सॉल्व करना पड़ता है। और हर रेस के लोगों को लेके चलना, हर डिजेबिलिटी के लोगों को साथ में लेके चलना, उनको प्रमोशन करना, उनको मतलब अच्छे पाथ्स देना ग्रोथ के, हम ये सब फैमिली में ही देखते हैं। फैमिली में हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं इंडियन फैमिलीज़ में तो जेंटली और सबको साथ लेके डिसीजन लेते हैं कि क्या ऐसा डिसीजन ले सबको फ़ायदा, कोई एक को फ़ायदा ना हो या सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले लोगों को फ़ायदा ना हो। और ये एलिमेंट्स इंडियन पीपल लेके आते हैं जो US वाले लोग अब वाकिफ़ हो गए हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दीज पीपल बिकम CEOs। तीसरी चीज़ क्या है, जैसा मैंने बताया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ना चीज़ें फट जाती है। अब चीज़ें फट गई मतलब कि अभी हम कुछ कर रहे हैं, मान लो मैं ये यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी लाइट चल जाए, अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो भी मुझे पता है कि वीडियो का कैसे शूट करना है। मैं जनरली अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप देखोगे कि मैं 2 जगह वीडियो शूट करता हूँ। एक तो मेरा ये वाला बैकग्राउंड है, मतलब ये वाला सेटअप है, और एक और सेटअप है जिसमें पीछे फ़ोटो लगा रहता है, वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में सेटअप है। तो वहाँ इन्वर्टर है जिससे मैंने 2 स्टूडियो लाइट्स, अम्ब्रेला लाइट्स लगाए जिससे लाइट्स आता है। ये लाइट्स में इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है, तो अगर लाइट चल जाएगी तो भाई मैं वहाँ जाके शूट करूँगा। और मैंने ये सिस्टम बनाया है कि एक बैकअप रखा है। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे पता है यहाँ लाइट चल जाती है। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इंडियंस ऑलवेज हैव अ प्लान बी कि भाई पानी रन आउट हो गया तो हम कैसे नहाएंगे, हमें पता है। इलेक्ट्रिसिटी रन आउट हो गया तो भी हम कैसे जो काम करना है, वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, हमें पता है। ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, अमेरिकन्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्लान बी, क्योंकि उनका प्लान है कभी फेल ही नहीं होता, कभी लाइट जाती ही नहीं है। जनरली कंपनीज, आप कभी CEO हो तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि कोई चीज़ फट गई, कोई चीज़ ख़राब हो गया तो भाई कैसे मुझे काम चलाना है। ये भी इंडियन CEOs, इंडियन ओरिजिन पीपल आराम से कर लेते हैं। और ये भी एक कारण है जो लोगों को दिख जाता है जब लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई ने तो गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में बहुत साल काम किया है ना, तो वो अपने परफॉर्मेंस से दिखा देते हैं कि भैया कुछ फट भी गया है, ऐसा हो गया कि अब ये काम हो ही नहीं सकता, द सिस्टम हैज़ गॉन, ख़त्म हो गया है, तब भी ये लोग आके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दीज पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रॉब्लम एडर्स और क्रिएटर्स। एक और चीज़ मैं बताऊँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा पर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आप यूरोप में देखो, US में देखो, वहाँ लोग बोलते हैं वीकेंड में हम काम ही नहीं करेंगे, 4 डे वर्क वीक का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हफ्ते में 4 ही दिन काम करेंगे।
मेरा एक कज़िन लंदन में, वो बोलता है 6 बजे शाम को वो लैपटॉप बंद कर देता है, वहाँ के हिसाब से तो बंद कर देता है, फिर काम ही नहीं करता। इंडिया में क्या पैसा कर सकते हो? कर ही नहीं सकते हो। कंपनीज ही नहीं, मेरे पापा बिजनेस एक दुकान चलाते हैं, वहाँ भी वो जितना टाइम जगते हैं ना वो काम ही करते रहते हैं। एक दुकानदार, एक अगर सिंसियर दुकानदार है भाई, उसे काम ही करते रहना पड़ता है। जब दुकान खोला 8 बजे सुबह, बंद किया रात को 9 बजे, तब तक काम कर रहा है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कुछ फ़ोन्स आते हैं सप्लायर्स के, पेमेंट करना पड़ता है, कुछ कस्टमर्स के ग्रीवांसेस होते हैं। जब तक सो नहीं रहा है वो काम ही करता रहता है। तो हम जनरली काम ज़्यादा करते हैं, जितना हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा काम करते हैं। बाकी जगह एक वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है कि भैया लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ। इंडिया में तो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट अभी आया है, पहले कुछ मेंटल हेल्थ था ही नहीं। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हम काम करते ज़्यादा है, और कंपनी के ओनर्स क्या चाहते हैं कि भाई हमें CEO ऐसा मिले कि भाई हमारा काम करके दे दे। आज सुंदर पिचाई इज़ नॉट दी ओनर ऑफ गूगल, ही हैज़ अ फ्यू शेयर्स, ही इज़ द CEO ऑफ गूगल। जो गूगल के ओनर्स है वो तो खुश है कि हमें इतना अच्छा एम्प्लॉय मिला, राइट, क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है। द सेम गोज़ फॉर सुंदर पिचाई। और ये इसीलिए क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स कि वी डू नॉट प्रेफर वर्क लाइफ बैलेंस, वी प्रेफर वर्क जनरली, द हाई अचीवर्स डू। ये सब तो आंसर्स हो गए। एक मैं आपको सबसे बेस्ट और वन रीज़न बताता हूँ, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, और यही मेन रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब कारण तो है ही, पर आपको मैं मेन कारण बताता हूँ। इंडिया में ना, इंडिया से जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वही US जाके जॉब कर पाते हैं, टॉप जॉब्स कर पाते हैं। आप इन सब का हिस्ट्री देख लो। सत्य नदेला ने तो चलो मणिपाल से किया है बीटेक, पर सुंदर पिचाई, बाकी सब ये लोग सब IIT से होंगे, टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से होंगे इंडिया में। और अगर इंडिया में टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं भी है तो भी स्ट्रगल करके विदेश जाएंगे। मतलब ये इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स होते हैं। ऐसी इंडिया में इतनी आबादी है, इंडिया इज़ ऑलरेडी सो पॉपुलेटेड, इंडिया में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। आप देख रहे हो 10 लाख लोग IIT देते हैं, कितने कम लोग IIT जाते हैं। कैट में 2.5 लाख लोग कैट देते हैं, 2000-3000 लोग IIM जाते हैं। तो इस कंपटीशन से ऑलरेडी यहाँ के जो बेस्ट है वो मतलब बेस्ट से भी बेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब उनके बेस्ट के भी बेस्ट विदेश जाते हैं, फिर वहाँ पे भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अब आप अमेरिका जा रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ के कल्चर में सेटल होना होता है। तो देखो, आप टेक्निकली तो स्ट्रांग हो ही हो, ठीक है, लेकिन आप इंटरपर्सनली भी स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि आप दूसरे देश में जाके 2 लोगों को खुश कर रहे हो, वहाँ पे सेट हो रहे हो, वहाँ पे सेटल हो रहे हो, तो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप हो गया। तो जब इतना आप कर लेते हो तो भैया फिर आपको अमेरिकन से कम्पीट करना है, कोई वहाँ पे अमेरिकन कैंडिडेट जो CEO के लिए कम्पीट कर रहा है, तो भाई ये फिर उनको तो आराम से पछाड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल पहले कर लिया भाई, पहले ज़्यादा स्ट्रगल फाइट मार ली। अब वहाँ पे किसी अमेरिकन से, टॉपिक यही है ना कि अमेरिकन CEO ज़्यादा क्यों नहीं बनते, इंडियंस क्यों बन रहे हैं, अमेरिकन होते हुए इंडियंस क्यों CEO बन रहे हैं। उसका कारण यही है कि पहले इतना स्ट्रगल कर लिया, अब तो भाई वो चमक रहा है। एक चमकते हीरे को कोई क्यों नहीं CEO बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के ओनर भले अमेरिकन हो और उन्हें तो प्रॉफिट देखना है अपना। तो ये मेन कारण है माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।